नमस्कार साथियों, अजमल टॉक फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हम हर नए पॉडकास्ट में नए मेहमानों से मिलते हैं, वैसे हमारा पॉडकास्ट ऑनलाइन होता है, लेकिन आज रोशन भाई को सभी जानते हैं, मंगरा के मशहूर कलाकार भी है, सिंगर भी है और अपने घर चलाने के लिए एक अच्छा मजदूरी करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो आज हमसे मुलाकात हुई क्योंकि ये जाना माना चेहरा है, तो जाहिर सी बात है इनको मंगरा के बारे में सारी जानकारी होगी, पता होगा। तो रोशन जी, हाँ, मेरा पॉडकास्ट मेरे भविष्य के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये चीज मेरा वो अलग मैं होगा। सिर्फ हमारे ब्यावर से जुड़ी जो समस्या है उनके बारे में रूबरू कराएंगे। मेरा दिल तो का रोशन बहुत जी, बड़ा सवाल निकालूंगा मैं। मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे पूछूं या आपकी जगह और कोई भी होगा, तो सवाल एक ही है मेरा हाँ ठीक है, पूछो। कि ब्यावर को जिले बना हुए लगभग 1-2 साल हो गया, लेकिन अभी भी ब्यावर के अंदर वो सुविधा हमें नहीं मिल रही है जैसी सुविधा हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी सुविधा यानी कौन सी कमी आपको खल रही है जिला बनने के बाद? जो जिला नहीं था उस टाइम तो हमें समझ आती है, लेकिन जिला बनने के बाद ही ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो की त्यों है, अभी तक उसमें कोई बदलाव नहीं आया? सबसे पहली कमी है अपने गरीब लोगों के लिए। कौन सी है वो सबको पता है, वो है हॉस्पिटल का। ब्यावर हॉस्पिटल, अमृत कौर ब्यावर हॉस्पिटल। मैं तो कहता हूँ अजमल जी, इस हॉस्पिटल ब्यावर अमृत कौर का नाम हटा के रेफर हॉस्पिटल रखो। नाम लिखो रेफर हॉस्पिटल। क्यों ऐसा क्यों? आपने सुना है कभी के कोई भी केस होता है इमरजेंसी, 99% ब्यावर से अजमेर रेफर करते हैं ना, 99% आदमी की मृत्यु होके ही वापिस बंदा घर ना। अब उसमें डॉक्टर की तो गलती नहीं है। डॉक्टर की गलती नहीं, क्यों नहीं? कि अपने ब्यावर हॉस्पिटल के अंदर कोई टेक्निक नहीं है, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई मशीनें नहीं है, तो फिर क्या फायदा है? ब्यावर हॉस्पिटल नाम लो, अमृत कौर हॉस्पिटल, अभी बड़ा हॉस्पिटल बनाया, वो हो गया, फायदा क्या? अजमेर से तक आपने सोचा, आपने अभी आपके परिवार में हुआ था, मेरे परिवार में हुआ था, 99% आदमी की डेड बॉडी आती है अजमेर से रेपर होने के बाद में। क्यों? अपने ब्यावर में नेता की कमी है, बहुत बड़े बड़े नेता है। नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन अब उसमें सुधार की जिम्मेदारी लेगा कौन? सुधार की जिम्मेदारी सबसे पहले ब्यावर का एरिया आता है। शंकर सिंह शायद करीब 4 बार या 5 बार बना, 3 बार शंकर सिंह। शंकर सिंह 3 बार बना। शंकर सिंह जी को मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, कभी मुलाकात तो नहीं हुई हमारे से, लेकिन जब वे संसद में, मैंने इनकी काफी वीडियो देखी थी, शायद आपने देखी होगी। संसद में देखो, थोड़ा मेरा का पढ़ा लिखा कम हो, लेकिन मैं आप समझ गया तो हमारी मारवाड़ी भाषा बीच में आ जाए। संसद में शंकर सिंह रावत हमेशा धर्म की लड़ाई करते हैं। और कैसे करते हैं पता आपको? ऐसे टेबल फीट फीट के सिर्फ धर्म के लिए बोलता हूँ। क्या कभी हॉस्पिटल के बारे में जाहिर किया? एक ही ऑडियो वीडियो दिखा दो हमको। कभी आपने लड़ा क्या सर हमारे ब्यावर अमृत कौर हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टरी सुविधा दो, ऐसा जो अजमेर रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। 99% आदमी की मृत्यु होकर अजमेर से आते हैं, हमारे काफी परिवार से। क्यों? तो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो है, प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे नहीं लगते हैं। वो चलो हम जैसे करते हैं, हमारे पास पैसा है, आपके पास पैसा है, गरीब लोगों के पास क्या पैसा है? तो इतना नहीं है भाई। मेरे पास तो नहीं है। हमारे तो आज परिवार में भी गया तो हम ज्यादातर हम रेफर हमारी सोच होती है कि सरकारी में लेके। मैं यही कह रहा हूँ, जो पैसा वाला है वो ले जा सकते हैं। अभी नेता देखो बिहार में कमी है, शंकर सिंह रावत है, और मैं तो सबको ले, मैं ऐसा नहीं भी शंकर सिंह का विरोध क्यों करूं। मैं कांग्रेस पार्टी की बता रहा हूँ, मनोज चौहान है, बड़े बड़े जितने प्रमोद जो खड़े होते हैं सारे, और अपना एरिया में जितने भी एमएलए बने, पारिक जो मुसलमान आ जाता है, लेकिन एरिया तो वही लगता है ना। लेकिन इनको कभी अपने ब्यावर हॉस्पिटल के बारे में कभी जाहिर किया? मिला के आपकी नाराजगी ये है कि ये जो नेता लोग हैं धर्म के लिए तो सड़कें जाम कर देते हैं। हाँ। लेकिन वो किसी सुविधा के लिए, जो कोई गरीब आदमी को सुविधा मिल सके, उसके लिए कभी कोई धरना या कोई रैलियां या ऐसी नहीं हुई। वो बस सिर्फ नेता के लिए करते हैं। उसके बाद अभी आप, मैं फिर बोलूंगा, फिर बोलेगा अभी सिंह चौहान अभी जो रैलियां निकालता, छोटा विरोध होता, वो धर्म की लड़ाई में जाकर वो रैलियां निकालना शुरू हो जाता। कभी अभिषेक बोला कि भी आइए कि हॉस्पिटल के खिलाफ में कभी ये सुविधा यह कर दो, अजमेर रेफर नहीं करना पड़े। अभिषेक अभी पावर में नहीं है ना, तो पावर में नहीं, तो पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो पावर में नहीं है। पावर में शंकर सिंह रावत है जो 3 बार के विधायक है, हम उनसे अभी अभिषेक तो पब्लिक क्यों उसके पीछे पड़ी है? तो फिर पब्लिक पड़ी तो पब्लिक कोई भी आदमी वो आगे की तैयारी कर रहा है। अभी वो पावर में होता तो हम उससे सवाल करते हैं, दोनों काम नहीं होता। या तो पावर ले लो, या राजनीतिक ले लो, या हिंदू मुस्लिम को लो, हमको सुविधा चाहिए। हॉस्पिटल में हर जाते के जाते हैं। आपकी शिकायत, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन जैसे कि मुझे मान लो एक उदाहरण के तौर पे कि आपको सरपंच बनना है, अभी आप सरपंच बने तो नहीं, तो जनता को आप वोट मांगो तो आप, जनता आपसे ये नहीं कह सकती मेरा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। आप भरोसा दिला सकते हो कि मैं आऊंगा तो ऐसा करूंगा। तो कोई तैयारी कर रहा है, उसके ऊपर सवाल नहीं है, सवाल उसके ऊपर है जो अभी पावर में है। चलो ठीक है, एक चीज पावर की बात बताता हूँ। हमने हमारा हैप्पी बर्थडे जो जन्मदिन था ना, तो हमारा बर्थडे था, शाहरुख खान का, साबू राजस्थानी, या 5-6 बंदे का बर्थडे था। तो हमने एक कैंप लगाया था, उसमें 52 यूनिट दिए थे,
ब्लड का के 52 यूनिट यानी 52 बंदे का डोनेशन इसमें पप्पू सरपंच साहब सब मतलब डोनेशन दिए थे खुद ने। हमारे 52 बंदे थे, काफी बंदे। ये तो अच्छी बात है ना, आपने अच्छा काम किया। ब्लड डोनेशन, वो ब्लड डोनेशन ब्लड टीम को अमृत कौर में जो हमारे सदस्य है उनको देके दे दिया। अब उसके कुछ 15 दिन बाद में, मैंने मजाक नहीं कर रहा हूँ, कसम से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो मैं साफ कर दूं, जो बोलना मेरे को बोल देना आप। 15 दिन बाद में मेरे को जरूरत पड़ी मेरे साले के, मेरा सगा साला अजमेर, बिहार से रेफर कर दिया अजमेर। तो मैंने ब्लड टीम का नाम नहीं लूंगा, वो नाराज होने के, मैं ब्लड टीम जो 52 यूनिट दिया किसी के सारे पे, तो मैं इनको फोन किया मेरे को ब्लड की जरूरत पड़ रही है अजमेर। तो सीधा क्या जवाब आया पता आपको? हमारे अजमेर में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, अजमेर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, अजमेर में कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। क्या तुम्हारा लिमिट बिहार तक ही है, नेता के यहाँ तक ही चलती है? तो फिर हमारे बावड़ पब्लिक काटा चिता मेरा सोमलपुर राजू से, उनका गांव का लगता है, ब्लड डोनेट दिया तो राजू से सोमलपुर तक बंदे भी है डोनेशन करने, वो सोमलपुर राजू से वाला बिहार आएंगे इलाज कराने के लिए, तो बाकी भी सुविधा अजमेर में होनी चाहिए ना, तो वहां तक क्यों नहीं चलती? फिर ये बिहार में तक लिमिट क्यों रहती है? तो आपका कहने का मतलब है कि मेरे को नहीं मिला फोन, मैं सच कह रहा हूँ। फिर मेरे बंदे को एक एक कॉल कर करके वो बंदे आके डोनेशन किए थे, लेकिन वो जो 52 यूनिट दिया ना उसमें से एक भी बंदा, उसमें से मेरे को हेल्प नहीं मिली। जो बंदे मेरे को पर्सनल कॉल करके आए वो बंदे आके डोनेशन किए थे, पर्सनल आके मैंने कॉल करके। तो अब आपकी क्या राय है, कोई भी कैंप लगा के ब्लड डोनेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या लाइव डोनर करना चाहिए, जैसे लाइव तुरंत फोन आए तो डोनेशन करना चाहिए, या कोई कैंप में देना चाहिए? देखो मेरे तो देना ही नहीं चाहिए, इसमें मेरी भी एक सुझाव है। ब्लड डोनेशन जैसे कोई देश के अंदर आपदा हो, कोई देश पे या देश के ऊपर कोई मुसीबत हो, बॉर्डर पे हमारे जवान लड़ रहे हैं, तो हमें जगह जगह कैंप लगाने चाहिए, जाहिर सी बात है। लेकिन मतलब बीच बीच में बहुत सारी जगह, जैसे हमारे समाज में काटा चिता मेरात का शहीद दिवस जो होता है उसमें भी ब्लड डोनेशन होता है हर साल। लेकिन 10 दिन बाद ही अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो हमें एक तरह का बिक मांगना पड़ता है, नेवरा करनी पड़ती है। तो ये मेरी भी शिकायत है। लेकिन हॉस्पिटल की जहाँ तक बात है, बिल्कुल जाहिर सी बात है रोशन जी, एक पीड़ा ही अंदर थी कि यार ये जो गरीब परिवार है, ये ज्यादातर उनकी नजरें अमृत कौर की तरफ जाती है। बिहार में ऐसा नहीं कि सरकारी हॉस्पिटल, तो पैसा कहाँ है? पैसा नहीं है ना, हर चीज के पैसे लगते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमारा इस हॉस्पिटल के अंदर एक अच्छा एक सुविधा हो, ताकि हमें अजमेर ना जाना पड़े, या हमें जोधपुर ना जाना पड़े, या हमें जयपुर ट्रांसफर रेफर ना करे। बीमारी के हिसाब से कोई बात नहीं। बिहार हॉस्पिटल के जितने भी नेता, मैं सबका नाम ले रहा हूँ, कांग्रेस से लेके बीजेपी लेके जितने, बिहार हॉस्पिटल पे ध्यान दो। और अजमेर रेफर करना, चलो बड़ा हो हादसा हो तो अलग बात है, छोटा मोटा सीधा पर्ची बना के रेफर खलास हो जाएगा, उसका बॉडी फाइनल आएगा, 1% चांस है वो बच के आएगा। तो बिहार हॉस्पिटल पे ध्यान दो, मेरा यही ये प्रोडक्ट इतना ही है, इसके लिए बस अजमल जी मेरा जो सुझाव मैं आपको दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये पीड़ा मंगरा सुनेगा, और इसके ऊपर हो सकता है ये वीडियो हमारी राजस्थान सरकार तक भी जाए, जो प्रेजेंट टाइम में भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी है। आप हमारे बिहार की पीड़ा सुने, जो हमारे यहाँ के नेता हो सकता है आप तक वो बात ना पहुंचा रहे हो, लेकिन हमारी ये पीड़ा है कि आप ब्यावर जिला है, मतलब ऐसा नहीं क्योंकि गांव है या कोई कस्बा है ताकि हमें रिक्वेस्ट करने में हिचक आए हैं। उसमें सब धर्म के लोग यार, हॉस्पिटल में धर्म नाम वो चीज ही नहीं है। वो तो एक इंसानियत के नाते सरकार ने जो सुविधा दे रखी है वो सुविधा पूरी मिलनी चाहिए कुल मिला के। हाँ, अगर अजमेर रेफर करना कोई गलत बात नहीं है, जोधपुर रेफर करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो उस सीरियस हालत में करना चाहिए कि वाकई इसका इलाज, या कोई डॉक्टर जो होता है ना, एक बड़े डॉक्टर वो यहाँ नहीं है, मतलब मशीनें नहीं है पूरी सुविधा, जैसे मान लो CT स्कैन है, MRI, बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो हाई टेक्नोलॉजी अभी अमृत कौर के अंदर नहीं है। तो वो तुरंत ही हाथ खड़े कर देते, डॉक्टर बोलता है अजमेर रेफर। आधे तो लोग रास्ते में खत्म हो जाते हैं, और आधे लोग उधर पहुंचने के बाद खत्म हो जाते हैं, और कुछ लोग 10 दिन वहाँ अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़के खत्म हो जाते हैं। तो ये हमारी पीड़ा है, राजस्थान सरकार तक पहुंचे, जो भी बिहार में जो सरकार में जिम्मेदार है शंकर सिंह रावत तक पहुंचे, और हर एक गांव हर एक घर तक भी पहुंचे कि हम हमारे बिहार से बहुत प्यार करते हैं, हमें बिहार से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। हम वहाँ बचपन से लेकर आज दिन तक हम गली गली घूमते हैं, हमें अच्छा महसूस होता है, अपनापन फील होता है। लेकिन हॉस्पिटल की सुविधाएं लाजिम इसमें सुधार होनी चाहिए, ताकि हम किसी अपने को ना खोए। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और अजमल टॉक फॉर यू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर। इन पे जितने भी मगरे के बड़े बड़े जितने नेता लोग, हर चीज का इंटरव्यू इस अजमल टॉक फॉर यू पे मिलेगा हमेशा। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।